गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो गाइज आज हम आए हैं अपनी मीटिंग करने और ये है एक प्राइमरी विद्यालय। गाइज अब हो गई है शाम और शाम के भी बज रहे हैं 7:30 और मैंने बनाई है आज दाल बाटी। बाटी नहीं बनाई है, दाल तो बना ली है। तैयारी सारी हो गई है। आटा मैंने लगा लिया है, ये देखिए आटा लगा लिया है और दूध गर्म करने रख दिया है क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी। अभी बस पूजा करके आती हूँ। और यहाँ पर दाल भी बन गई है, इसमें भी तड़का लगाना है और इसमें बनाएंगे बाटी। ये है बाटी कुकर, लेकिन ये वैसा वाला है जो लोकल होता है ना, जैसे आम जगह पर बन जाता है लोकल, वैसा वाला, लेकिन है बाटी का ही। और बनाएंगे बाटी, तो चलिए करते हैं तैयारी। तो आटा मैंने लगा लिया है बाटी का और बस यहाँ पर अब गोल गोल बड़ी बड़ी सी, मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे 2 गुना बड़ी गोल गोल लोइयाँ ले लेते हैं और एक साइज़ की सारी रखते हैं इस तरह से, इतनी बड़ी बड़ी। और हस्बैंड खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इस बस मैं, कृष्णा और गुनगुन ही खाते हैं। तो हम अपने हिसाब से अपने लिए ही बनाते हैं क्योंकि दो या 3 से ज़्यादा ये खाई भी नहीं जाती हैं और इसी में पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे फ्री हीट होने के लिए रख दिया है गैस पर और ये जब तक गर्म होएगा तब तक मैं सारी लोइयाँ मैंने बनाकर इकट्ठी कर ली हैं और इसके अंदर एक एक करके रखनी होती है। और गैस की फ्लेम आपको ध्यान रखना पड़ता है, बीच बीच में कभी हाई कभी लो, इस तरह से करनी होती है। तो एक बार की तो मैंने सारी ढक दी है इसमें और एक बार और लगाऊंगी, बस इतनी ही बहुत है हम तीनों के लिए। तो ये एक तो हमारी जल चुकी है। हस्बैंड तो बस थोड़ी सी चखते हैं, ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते और मैं इसे मतलब ढककर और भूल गई और वो लोइयाँ इसकी दूसरी ओर बनाने लगी और इतने में ये इनमें आंच मतलब तेज़ लग गई। गैस की फ्लेम तेज़ हो रही थी, मैं इसे कम करना भूल गई, तो ये थोड़ी सी जल गई हैं। जल नहीं गई मतलब ज़्यादा कड़क हो गई हैं। वैसे अगर जो कंडे की आंच में सेकी जाती है तो वो इसी तरह से सीखती हैं। तो वैसे तो परफेक्ट सीख चुकी हैं ये, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ये मेरे को थोड़ी जली लग रही है, नहीं तो वैसे ये इसी तरह से सीखती हैं। और अब मैं लगा रही हूँ दाल के अंदर तड़का। तो ये मैंने ज़्यादा से प्याज काटे हैं और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है और बस सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें मतलब 5 तरह की दाल मिक्स करके बनाई जाती है और उससे ही ये खाई जाती है। वैसे इसमें के साथ बेसन के गट्टे भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे घर में बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो दाल ज़्यादा पसंद करते हैं जो 5 तरह की बनती है। तो तड़का मैंने लगा दिया है, उसके बाद बाटी हमारी सिक गई है तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और उसके बाद इस तरह से फोड़ फोड़ के सारी बाटियों को साफ़ करके कपड़े से और इस तरह से इसको दबा कर, ताकि घी इसके अंदर अच्छी तरह से पूरा मतलब घी के अंदर ये तर हो जाए। और जब तक ये अच्छी तरह से घी में मिक्स नहीं हो जाती ना, तब तक मज़ा नहीं आता बाटी खाने का। और अब हो गया है गाइज़ नेक्स्ट डे और बाटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बच्चों ने बहुत ही पसंद करके खाई, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरों को हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने अपना जुगाड़ू वाला बाटी कुकर ही रख रखा है। इसलिए मैं बाटी कुकर लेकर नहीं आती, क्योंकि वो वाला बड़ा वाला थोड़ा कॉस्टली भी आता है और फिर वो बड़ा सारा होता है तो उसमें बहुत सारी बनानी पड़ती हैं। तो मैंने कि अपना जुगाड़ू वाला ही सही है। और देखिए नेक्स्ट डे को रात को भी बारिश आई थी और कल भी आई थी और कई दिन हो गए रोज़ आंधी आ रही है, बारिश आ रही है और ऐसा मौसम हो रहा है ना। सुबह बहुत सारी मतलब पक्षी बोल रहे हैं और सुबह सुबह इतना अच्छा मतलब ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही थी, बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था, मतलब ठंड सी लग रही थी। और ऐसा लगता है कि अब के ठंड है ना मतलब जाएगी नहीं और हाँ मतलब ऐसा ही मौसम रहने वाला है और बहुत अच्छा सा मौसम लगता है। तो उसके बाद फिर बस अब हो गई है मतलब 10 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी। तो गुनगुन आज मेरी हेल्प करा रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है और कपड़े धोने के बाद तो और ज़्यादा होने लगेगा। और शायद शाम को आज मैं नहीं भी उठूं, क्योंकि जब मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ तो मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आता। और बस अब यहाँ पर गुनगुन ने ही आज सारे कपड़े सुखाए हैं और अब क्या करें, कपड़े धोने भी ज़रूरी हैं और ये तो रोज़ का ही काम है, इसे आप टाल भी नहीं सकते। क्योंकि जब बच्चों की, गुनगुन की तो स्कूल अभी नहीं चल रही है, लेकिन कृष्णा तो रोज़ ही जाता है और वो रोज़ अपनी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा गंदी करके लाता है, तो उसको रोज़ नई ही ड्रेस चाहिए। आया है अभी अभी एक प्रोडक्ट और कई मंगाए हैं लेकिन आ ही नहीं रहा, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा है तो रोज़ उसमें लिखा आ जाता है अराइव अराइव अराइव, टुमारो टुमारो टुमारो।
और रोज़ डेट आगे बढ़ी जा रही है, तो आज ये आई है। और सारी शॉपिंग को मैं एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या आया है। कपड़े धोए थे तो मेरे कपड़े कुछ गीले हो गए थे, तो फिर मैंने गाउन ही डाल ली और उसके बाद फिर मैं आके लेट गई थी। तो अभी मतलब एक प्रोडक्ट आया था कुछ देर पहले, तो मैंने अब बेडशीट ऑर्डर करी थी कॉटन की। और अभी आए 2 प्रोडक्ट्स कृष्णा लेके आया अभी, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले अंदर घर पे नहीं आते तो बाहर लेने जाना पड़ता है। और बाहर इतनी बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, अब तो बंद हो गई है। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, कम से कम 1 घंटे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब तो बंद हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 5। गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने और हस्बैंड के लिए चाय। नाना धोना मेरा हो गया है, होने के बाद बस और आज है ना हस्बैंड की और कृष्णा की दोनों की छुट्टी है। और ये पता नहीं किस वजह से है, क्योंकि स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी आज की। तो बस जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन आपको पता ही है कि उस दिन तो पकौड़ी चाहिए ही। तो कृष्णा बहुत दिन से जिद कर रहा था पकौड़ी बनाने की, तो मैंने कि चलिए आज बना देती हूँ, नहीं तो मैं संडे को ही बनाती हूँ। लेकिन पिछले संडे को मैंने बनाई नहीं थी, कुछ और बनाया था और मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बनाया था। तो बस यहाँ पर पकौड़ी बनाने की पूरी प्रिपरेशन हो गई है और अब बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी। और कृष्णा को जब पकौड़ी बनती है ना तो उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, और उसको क्या किसी को भी नहीं होता है। और जिस दिन मेरे घर में मतलब छुट्टी वाले रोज़ पकौड़ी बनती है तो उस दिन कोई भी मतलब रोटी खाना पसंद नहीं करता। सबको पकौड़ी चाहिए, चाय चाहिए या फिर दही चाहिए। तो सभी लोग पकौड़ी ही खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। इसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए हैं, प्याज कट करके डाल दिए, हरी मिर्ची कट करके डाल दिए। और इसकी रेसिपी तो आपके साथ मैंने बहुत बार शेयर भी करी है और अपने दूसरे चैनल पर मैंने डाल भी रखी है। और यहाँ पर ऑयल है ना थोड़ा सा कम मतलब गर्म हुआ था, लेकिन कोई ना, जब आलू की बनाते हैं हम तो मैं इसी तरह के ऑयल में मतलब डालती हूँ ताकि जल्दी से सिके ना। और धीरे धीरे सेकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हैं और डालने के बाद बस कृष्णा तैयार खड़ा है खाने के लिए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है। उसको पकौड़ी तो तुरंत चाहिए, उसको लगता है कि तुरंत बन जाएंगी, लेकिन पकौड़ी सीखने में तो टाइम लगता ही है। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना, तो ऐसे मौसम में तो पकौड़ी होनी ही चाहिए। और जब बारिश हो या तो गर्मा गर्म चाय हो और गर्मा गर्म पकौड़ी हो तो गाइस आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो आप लोग भी आ जाइए और सभी मिलकर हम चाय पकौड़ी खाएंगे। पकौड़ी जैसी चीज़ सामने हो तो सबका मन ललचा ही जाता है। तो चलिए हमारी पकौड़ी बनके हो गई बिल्कुल तैयार, तो आप लोग भी आ जाइए, मिलकर करेंगे पार्टी। Let's go. तो बच्चों को तो मैंने दे दी है पकौड़ी, बस अपने लिए रह गई है। तो मैंने कि चलिए अब लास्ट और डाल देती हूँ। और उसके बाद नीचे में कल हस्बैंड प्याज लेकर आए थे तो वो भरने रह गए, आलू रखे नीचे फिल करने हैं उसके अंदर। चलिए तो पहले ऊपर पकौड़ी डाल देती हूँ, तब तक ये सीखेंगी कुछ धीरे धीरे, और तब तक मैं अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब बस मुझे भी खानी है। और देखिए बच्चे लेकर जा रहे हैं, मैंने निकाल के रख दी थी। और सब आज रोटी कोई भी नहीं खाएगा, आज सब बस पकौड़ी खाएंगे। और फिर शाम को जो खाना है वो थोड़ा जल्दी बनेगा। तो लास्ट मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। उसके बाद मैंने कि चलिए प्याज भी फिल कर देते हैं और आलू भी रखें। और टोकरी खाली हो गई है, कुछ जो यहाँ पे बाहर मैंने थोड़े से ही रखें, क्योंकि है ना बंदर आ जाते हैं आजकल, दिन में पता नहीं कहाँ से 2-3 बंदर आ गए। वो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है उन्होंने, तो इसलिए मैंने बस बाहर थोड़े से ही भरे, बाकी अंदर स्टोर में रखे हैं दूसरी उसमें भरकर टोकरी में। तो मैंने भी सारी पकौड़ी बनाने के बाद पकौड़ियाँ खा ली हैं। और खाने के बाद अब मैं बना रही हूँ एक चेहरे पे लगाने के लिए पैक। और कोई भी इस पैक का यूज़ कर सकता है, और जिनके एक्ने की प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट है या फिर पिगमेंटेशन है तो वो सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर और आलू का ये पेस्ट है ना बहुत ही अच्छा काम करता है, वर्क करता है चेहरे के ऊपर। लेकिन अगर जिनकी मतलब क्या कहते हैं ड्राई स्किन है वो लोग टमाटर का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे है ना फिर बहुत ज़्यादा जलन मचती है चेहरे पर और वो शूट नहीं करता है। तो वो लोग इसका मतलब टमाटर ना लें, सिर्फ आलू ही ले लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और बस हमें इसका जो पानी है ना वही चाहिए, और इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और इसका जो रस है बस हमें दोनों चीज़ों का वही चाहिए। और जिन लोगों को ड्राई स्किन है वो टमाटर ना लें, मैं फिर से आपको एक बार कह रही हूँ, कहीं उसमें जलन हो जाए और ज़्यादा आपकी स्किन पे खुजली मचने लगे। तो बस यहाँ पर इसे चम्मच से दबाकर इसका हम पूरा रस निकाल लेंगे। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे शहद
और थोड़ा सा मिलाएंगे चावल का आटा। तो वो पेस्ट आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। तो ये सारा रस मैंने निकाल लिया है और इसको कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी एज के लोग लगा सकते हैं। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के भी पिंपल्स के दाग होते हैं तो वो लोग भी लगा सकते हैं इसको। और बहुत अच्छा वर्क करता है चेहरे पर। और तुरंत मतलब जो चावल का आटा होता है ना, वो चेहरे की वाइटनिंग में बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो आप इसे ज़रूर यूज करिएगा। तो यहाँ पर मैंने हनी मिला दिया है 1 चम्मच और उसके बाद इसमें अब चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं। ये मैंने घर पर ही पीसा है, रेडीमेड भी मिलता है लेकिन घर पे पिसा हुआ ज़्यादा बेटर होता है। तो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और इसका एक अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छा सा मतलब पेस्ट बना लेना, जैसा आपके चेहरे पर अच्छी तरह से लग जाए वो। तो ये मैंने अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें चावल का आटा फिर दोबारा और ऐड करा है। और चेहरे को अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मोटी मोटी परत आपको इसकी लगा लेनी है बढ़िया से। Let's go. Freedom. चेहरे पे लगाने के बाद थोड़ा सा बच गया है तो उसको मैं लगा रही हूँ हाथ पर। और ये हाथ पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि हाथ पर जो हमारी उंगलियों के ऊपर जो गांठें होती हैं ये भी ब्लैक हो जाती हैं, तो इस पर भी आप लगा सकते हैं। तो हाथ का कलर तो ये बहुत ही जल्दी से फ़र्क पड़ता है उस पर और आपको तुरंत ही पता पड़ेगा कि हमारे हाथ पे इसे लगाने के बाद कितना फ़र्क है। तो मैंने हाथों पे भी लगा लिया है। रवा में 20 मिनट रखना है, कम से कम 20 मिनट, और अगर ज़्यादा रखें तो आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद मिलती हूँ आपसे आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद मैं अच्छी तरह से धोकर आ गई हूँ और उसको आपको पहले मतलब डायरेक्ट पानी से नहीं धोना है, हाथ से उसे रब करना है और उसके बाद आपको धोना है। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया सा वो आया। मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं वाइट टोन पाउडर लगाया है बस, और कुछ भी नहीं लगाया, क्रीम वगैरह। और देखिए बहुत ही वाइटनिंग आ जाती है। जो चावल का आटा होता है ना, उससे एक्नी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे हो रही है, उसकी झाइयाँ हो रही हैं पिगमेंटेशन की, तो वो भी उससे बहुत कम हो जाती हैं, बहुत लाइट हो जाती है। और ये आप वीक में 2 बार इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो ज़्यादातर 1-2 दिन छोड़ के भी कर लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पहले ये बहुत ज़्यादा डार्क थे लेकिन अब बहुत अच्छे हो गए, लाइट हो गए, मतलब दूर से दिखते नहीं है मेकअप करने के बाद। फ़िलहाल तो मैंने कुछ मेकअप नहीं कर रखा है, सिर्फ वाइट टोन पाउडर लगा रखा है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ। ये पीछे आप जो ढेर देख रहे हैं, ये कल धोए थे मैंने, बहुत सारा देखिए ढेर लगा पड़ा है। और इनकी मुझे तय बनानी, क्योंकि कल धोते धोते बहुत ज़्यादा मतलब 4 घंटे लग गए थे, बहुत सारे हो गए थे। शादी थी घर में तो बहुत सारे हो रहे थे। कुछ मैंने पहले धो दिए थे 2 दिन पहले, और कुछ रह गए थे जो बेडशीट वगैरह और सोफ़े कवर वगैरह चेंज करे थे तो पड़े थे। तो अब ये इनकी बनानी है तय। तो फ़िलहाल अभी बच चुकी है एक, तो अभी मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ों की बना दी है मैंने, देखिए वो रखे हैं कोने में बेडशीट वगैरह जो हैं उनकी मैंने बना दी है, और थोड़ों की बनाऊँगी। तो अभी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, 5-10 मिनट बाद। तो चलिए चल रहे हैं अभी दूसरे कमरे में, क्योंकि लाइट तो आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा कम आ रही है। तो हम जा रहे हैं अब दूसरे कमरे में। और 2-3 है ना बंदर आ गए हैं, तो इस वजह से सारे गेट बंद करने पड़ते हैं। अगर खुला छोड़ दो तो सीधे आके अंदर चले जाते हैं, फ्रिज वगैरह खोल लेते हैं, तो इसलिए सारे दरवाज़ों को लॉक करना पड़ता है। आप इधर आ गए, इधर बड़ा ठंडा रहता है ये, और इसमें गर्मी नहीं लगती, चाहे आप कूलर भी मत चलाओ, तब भी हम दिन भर इसी कमरे में रहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, और अब बनाई जा रही है इवनिंग टी। और चाय बनाने के बाद पहले पीते हैं चाय। तो चाय बन रही है, जब तक मैंने सोचा कि चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि शाम को मुझे जब तक झाड़ू नहीं लगती तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। और घर में शाम को ज़रूर ही क्लीनिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो मैं बस थोड़ी ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और उसके बाद आज हस्बैंड लेकर आए हैं तोरी, उन्हें आज तोरई खानी है। और आज ये मेरे घर में पहली बार बन रही है, और मैं आज तक मतलब अभी तक नहीं बनी है, ये पहली बार लेकर आएँ। और ये शायद लास्ट बार भी होगी, क्योंकि ज़्यादा कोई खाना इसे पसंद नहीं करता, हस्बैंड ही खाना पसंद करते हैं। तो बस इसे थोड़ी सी दाल डाल के बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे को तोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बच्चों को। और हस्बैंड और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी मना नहीं करती कि ये नहीं खा रही वो नहीं खा रही। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी की प्रिपरेशन हो रही है, उसके बाद को सब्ज़ी को छोंकते हैं और फिर बनाएंगे चपाती। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बना दी है कुकर के अंदर,
और कुकर में सीटी लग रही हैं। जब तक मैंने कि चलिए चपाती बना देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने साथ के साथ तवा भी रख दिया है गैस पर, तो साथ के साथ चपाती बन रही है और सब्ज़ी मेरी बन ही गई है। तो चलिए सब्ज़ी खोलती हूँ और बस चपाती सीखेगी, तब तक सब्ज़ी का कुकर खोल के हस्बैंड और सबको देते हैं। यहाँ पर मैंने सलाद भी काट दिया है। तो चलिए, और देखिए आज थोड़ी सी ना दाल बनाई थी मैंने, कल आपको पता है बाटी बनाई थी। तो कृष्णा को दाल के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़ी सी 1 कटोरी दाल रख लेती हूँ उसके लिए। तो मैं आटे में मैंने गूँथ ली है। तो कृष्णा को बस वही पराठे बनाए जा रहे हैं, हस्बैंड को सादा चपाती बनाई जा रही है। तो यहाँ पर चपाती और पराठे दोनों बन के हो गए तैयार। और इसका है कल पेपर, और अब भी ये पढ़ाई नहीं करी तो इसको पढ़ाया जा रहा है। और कल इसका मैथ का पेपर था नहीं मतलब कल है। और बाहर का मौसम अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मतलब हवा चल रही है बहुत तेज़। खाना हमने खा लिया है, सब कुछ कर लिया है और टाइम हो रही है 9:30 बज रही है। डिनर हम कर चुके हैं और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, जैसे कि आंधी आ रही है। और मौसम का कोई पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी पूरा धोया था और झाड़ू वगैरह लगाई थी और पूरे में फिर दोबारा से पत्ते हो गए। और यहाँ से पूरा फर्श भी धोया था हस्बैंड ने, और वापस से पूरा देखिए कितने पत्ते पड़े, पूरा गंदा हो गया। लग रहा है कि आंधी आ रही है। कुर्सी वगैरह, पेड़ों को पानी पिलाने का काम हस्बैंड करते हैं, वो ही पिलाते हैं रोज़। और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, और ऊपर हो रहे हैं बादल। तो लग रहा है कि बारिश आएगी। और बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली। आज दिन में बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। और 2-3 दिन ही गर्मी पड़ती है, फिर बूंद आ जाती है। तो बढ़िया मतलब मस्त वाला मौसम हो रहा है। ये देखिए कितनी तेज़। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।